हम अपने YouTube चैनल गोहाना की आवाज़ पे आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। विगत कुछ दिनों से खिड़किया नगर परिषद को लेकर पिछले 3 महीनों से बहुत उठापटक चल रही है और ये उठापटक अपने अंजाम पर पहुंच गई है और पार्षदों ने एक अविश्वास प्रस्ताव सीएमओ को दिया हुआ है और इसको लेके खिड़किया की जनता काफ़ी असमंजस की स्थिति में है। ये छिपावड़ का महाराणा प्रताप चौराहा है। नगर परिषद के खिलाफ जो भी बगावत शुरू हुई थी उसकी चिंगारी यहीं से उठी थी। ये एक महत्वपूर्ण चौराहा है। यहाँ से खंडवा जाने का रास्ता जाता है और एक रास्ता बैतूल खंडवा हाईवे को टच करता है आवलिया में जाता। इतने महत्वपूर्ण चौराहे पर यहाँ नगर परिषद के द्वारा एक छोटा सा बाथरूम तक नहीं बनाया है। यहाँ गांव से आने वाले लोग और ग्रामीण जनता और खिड़किया बाज़ार आने वाले लोगों को, छिपावड़ बाज़ार आने वाले लोगों को बाथरूम करने की भी जगह नहीं है। और इन सब समस्याओं को छोड़कर पूरे भाजपा, कांग्रेस और एक निर्दलीय पार्षद अध्यक्ष को बचाने और हटाने की मुहिम में लगे हुए हैं। इसको लेके छिपावड़ और खिड़किया की जनता की क्या राय है, आज हम ये पता करने निकले हैं। लोगों से हम बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। और ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता की राय कोई ले नहीं रहा है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जनता की राय क्या है इसे हम जानें। तो अब हम एक एक करके आज छिपावड़ के इस महाराणा प्रताप चौराहे से लेके खिड़किया के खेड़ीपुरा तक विभिन्न लोगों से, विभिन्न व्यवसायियों से, आम आदमियों से हम बात करेंगे। देखते हैं उनकी क्या राय आएगी और हम जैसी भी राय आएगी हम वैसी की वैसी बिना कट कॉपी पेस्ट किए आपके सामने बोलूँगा कि ये बहुत गलत मुहिम चला रहे सभी पार्षद। जो पार्टी ने जो सबको बहुमत दी है 12 पार्षदों को कि जनता की सेवा करे और जो भी कार्य विकास के हैं उनको हिल मिल के पूरा करे और उसके अन्यथा पार्टी के विरुद्ध काम करके पूरे 12 पार्षद अपना स्वार्थ के कारण पार्टी की छवि खराब करने खुले हुए। और जो आज मिलके जो 3 महीने से ये लोग इधर उधर भागा दौड़ी में लगे, अगर सब मिलके अगर कुछ आज योजना बना के अगर जाते ऊपर शासन के पास, मंत्री जी के पास या जो भी अपने केंद्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पे भी जाते तो शासन की योजना का लाभ क्यों नहीं मिलता। और इन लोगों ने प्रयास किया ही नहीं ढंग से। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग हिल मिल के नगर पालिका को चला आगामी समय के लिए और ये अविश्वास प्रस्ताव के लिए को भूल जाए। और एक आम नागरिक हैं। भैया हमारा तो यही है कि यहाँ पर इस चौपाटी पे बाथरूम घर बनना चाहिए। बाहर के लोग आते हैं, ज़्यादा परेशानी होती है, खासकर लेडीज से आती है तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि यार तुम्हारा इतना बड़ा शहर है, तहसील है और यहाँ पर व्यवस्था ही नहीं है और राजनीति का अपने को कोई नॉलेज नहीं। इसके बाद में यहाँ पर बाथरूम बनना चाहिए। अपना तो यही है कि बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो निवेदन है हमारा सबसे यहाँ पर बाथरूम बनवाई जाए। ये महाराणा प्रताप चौराहे के युवा साथी उनसे भी पूछ लेते हैं जरा। व्यवसायी है, कपड़ा व्यवसायी है। और नगर परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के कारण आप क्या करना चाहते हैं कि विकास कब तक होगा? फिर विकास तो आपको ये मालूम है कि नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है शहर में स्टेडियम हुआ है, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क उनके हमको तो सिर्फ जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था होना चाहिए। बाथरूम का निर्माण होने की जगह बहुत समस्या है चौराहे पे, क्योंकि जो जरूरत की चीज़ें हैं वो पूरी होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये महाराणा प्रताप चौराहे के व्यवसायियों से हमने बात करी और इसमें हमको ये बात समझ में है कि आम आदमी को इस राजनीतिक उठापटक से कोई लेना देना नहीं। उनको अपने मेरा उचित नहीं है, लेकिन शहर के विकास की जो बात हो रही है, जो कर्मचारीगण है, जो सीएमओ साहब है, उनको तो उनके जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना चाहिए। अपने शहर में कई जगह पानी भराव है, नालियाँ साफ नहीं है, उन्हें उनके स्तर से इस चीज़ों को देखना चाहिए। ये राजनीतिक उठापटक तो हर परिषदों में चलती रहती है, वो उनका काम कर रहे हैं। जो भी अध्यक्ष रहेगा, जो भी पार्षद रहेगा, वो उनके काम कर रहे हैं। लेकिन जो सीएमओ साहब है, जो कर्मचारी है, जो सफाई कर्मी है, के खिलाफ ये जो भी है, एक जनता के हित में एक फैसला होना चाहिए और विकास के लिए ही होना चाहिए। इसमें कुछ बातें सुनने को ये मिलती है कि ये हमारी मार्केट में बात होती है कि इनको कुछ मिलता नहीं है इधर उधर से, कुछ भी खाना पूर्ति के हिसाब से, इसलिए कुछ इसी की चेतावनी करते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से लोग करते होंगे। ये हमेशा एक लड़ाई लड़ रहे हैं तो जनता के लिए लड़ रहे होंगे या जैसा भी होगा, और जनता के लिए होना भी चाहिए। मेरा तो एक यही मानना है और ऐसा
अगर कर रहे हैं तो उनके विचार हैं, सबके सहयोग से काम होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आप। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? यही सोच रहे हैं कि ना बाथरूम बनना चाहिए और क्या, तो बाहर के लोग जो आते हैं परेशान रहते हैं। तो परिषद में तो सारे पार्षद अध्यक्ष को हटाने में लगे हुए हैं, हाँ, इसके लिए ये तो ना बन नहीं रहा ना। तो ये समस्याओं का हल हल तो कैसे होना चाहिए। आपकी मांग है ये? अरे सबकी मांग है ना, ठीक है, बाहर के लोग आते हैं टिमन्नी हरदा से, बाहर के लोग टिमन्नी हरदा से आते हैं, ना नाश्ता करते हैं, पेशाब करने के लिए इधर उधर घूमते फिरते हैं, उनको जी। पेशाब करने की बहुत आफत रहती है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। परिषद बीजेपी के है और बीजेपी के पार्षदों ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ नगर का विकास उठ रहा है। अपनी आपसी लड़ाई को घर में बैठ के सुलझाएं, नगर के विकास में हस्तक्षेप नहीं करें, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है। फिर आपका अंदरूनी मामला आप जो भी करना चाहे करें। नगर के विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, सब रुक गए हैं। गलियों में पानी भरा रहा है, रोडों पर पानी भरा रहा है, कचरा नहीं उठ गया है। सभी समस्याएं ग्रस्त है। आपसी सामंजस्य बना के नगर प्रोजेक्ट में काम करवावे, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुने हुए पार्षदों से सिर्फ यही अपेक्षा है कि जिस तन्मयता के साथ लोगों ने इनको जिताया है, बहुमत दिया है, उसकी ये तौहीन कर रहे हैं। और जितनी तन्मयता से ये अध्यक्ष हटाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, कलेक्टर के पास जा रहे हैं, उतनी तन्मयता से कि सभी के सभी अगर भोपाल जाते तो हो सकता तो कई विकास कार्य करवा सकते थे। और इतनी तन्मयता के साथ अगर ये विकास में अवरुद्ध पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो पीआईसी से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते ताकि स्वतंत्र होकर अध्यक्ष कुछ काम करवा पाए। धन्यवाद आप। तो हैं, इसको लेके आपकी क्या राय है? देखिए, भाजपा की अंदरूनी लड़ाई में शहर का विकास पूरी तरह से रुका हुआ है। जहां डबल इंजन सरकार, यहाँ पे ट्रिपल इंजन भी काम नहीं कर पा रही है। नगर का मुख्य मार्ग भी जर्जर स्थिति में है, विकास कार्य पूरा रुका हुआ है। अंदरूनी लड़ाई छोड़ के शहर के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, हमारा तो ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं नगर का हित हो रहा है। नगर विकास के कार्यों पे रोक लगी पड़ी है। इनके आपसी वोट के चक्कर में खिड़किया नगर की पब्लिक जो है नगर परिषद के कार्य से कहीं ना कहीं नाराज दिखती नज़र आ रही है। धन्यवाद। क्या रहा है? अब इसमें देखिए क्या रहा बता, राधे राधे, ये तो राजनीति का खेल चल रहा है, राधे राधे। और जो विकास होना चाहिए विकास अभी तक कहीं हुआ नहीं, और ये इस प्रकार से पार्षद ही जो बीजेपी के थे वही ढलक गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो आप क्या कहना चाहते हो इस विषय में? अब मैं इस विषय में क्या कहना चाहता हूँ, राधे राधे, अब क्या बताऊँ, ये बहुत बड़ी राजनीति है। चाहे वो इधर घिस रहा, वो चाहे इधर घिस रहा, ये क्या राजनीति, राधे राधे, पूरे गाँव का माहौल ख़राब कर दिया, राधे राधे। धन्यवाद। आज हमने छिपावड़ महाराणा प्रताप चौराहे से लगाकर खिड़किया के विभिन्न लोगों से संपर्क करा और उनकी राय जानना चाहिए। बहुत कम लोगों ने अपनी राय दी है। क्या मालूम क्या ये खिड़किया की जनता के साथ मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अपनी बात कहने में क्या मालूम किस चीज़ का इन लोगों को डर है, और ऐसे ऑफ कैमरा लोग अपनी राय देते हैं, जैसे ही कैमरा चालू करो लोग भग जाते हैं, और ऐसे ही चलता रहता। और आज की डेट में अगर अंग्रेज होते तो इस प्रकार के जो लोग हैं, मेरे ख्याल से ये अंग्रेज को भी नहीं भगा पाते। जबकि एक सिंपल सवाल था कि खिड़किया नगर परिषद में जो ऊहापोह की स्थिति है और अध्यक्ष को हटाने के लिए जो भाजपा के पार्षद लामबंद हुए, इस पर हम लोगों की राय जानना चाह रहे थे, पर बहुत सीमित लोगों ने अपनी राय दी है। उसको हम ये वीडियो में आपको अभी आप सुनेंगे, और आपने सुना होगा ये वीडियो में। तो खिड़किया की जनता काफ़ी भयभीत है, और कुछ भी कहने में, अपनी राय देने में ही उनको डर लगता है। कुल मिला के इस वीडियो में जितने भी लोगों ने अपनी राय दी है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जो खिड़किया के जनमानस से बात करने पे एक बात क्लियर हुई है कि अध्यक्ष हटे नहीं हटे, कोई नया अध्यक्ष बने, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता केवल अपना विकास चाहती है। और आप सभी से निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।